विकृत, स्ट्रेट। अब देखिए, अभी हम आपसे बोले हैं कि कुछ ऐसे भी पिंड है जिस पे अगर फोर्स लगाया जाए तो उसके लंबाई में कुछ परिवर्तन होगा। ठीक है, लंबाई में भी परिवर्तन हो सकता है, उसके डायमीटर में परिवर्तन हो सकता है, ठीक, उसका मोटाई अगर कहें तो मोटाई में परिवर्तन हो सकता है, यानी कुछ ना कुछ उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो उस आकार में परिवर्तन के लिए हम एक टर्म पढ़ते हैं विकृति। क्या पढ़ते हैं? विकृति। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें भी हम एक सीधा फिक्स ही कर दे रहे हैं। इसकी जो लेंथ है हम मान लिए वो L। अब यहां से हमने एक फोर्स F लगाया, ठीक। अगर ये इलास्टिक या प्लास्टिक बॉडी होगा, इलास्टिक या प्लास्टिक मटेरियल होगा, तो इस बल का इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, वो डिपेंड किस पे करेगा, इसकी जो क्षमता है उससे ज़्यादा का बल लगना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इस पे कुछ इफेक्ट पड़ना शुरू हुआ, इसकी लेंथ कुछ बढ़ गई, और जो लेंथ बढ़ गई उसको हम कह दिए डेल्टा एल। ठीक है, डेल्टा एल। तो जो हमारी विकृति होती है, विकृति होती है वो क्या होती है? डेल्टा एल बाई एल। तो अगर हम लेंथ की कंडीशन में बात कर रहे हैं तो डेल्टा एल बाई एल है, ठीक। लेकिन एक्चुअल अगर विकृति का फार्मूला अगर हम लिखें तो होगा आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार। विकृति बराबर आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार। ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं कि किसी भी वस्तु में कितनी विकृति हो सकती है। ठीक है, देखिए अगर हमको ये चीज़ पता है तो हम कोई अगर चीज़ डिजाइन कर रहा है तो हम इसका यूज कर सकते हैं कि कितना फोर्स लगाया जाएगा तो ये चेंज होगा। अब उससे कभी फोर्स रखेंगे, है कि नहीं? अब जैसे मान लीजिए कहीं कोई मशीन है, किसी मशीन में एक माइल्ड स्टील का रॉड लगा हुआ है, ठीक, और इस पे कोई फोर्स काम कर रहा है, और हम ये कैलकुलेट ना करें कि इस फोर्स तक इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी तो क्या वो मशीन सक्सेस होगा? नहीं होगा। पता चले इसकी कैपेसिटी 100 न्यूटन की है और उसमें फोर्स कितना लग जा रहा है? 200 लग गया, तो क्या होगा? इसका हुलिया बदल जाएगा, और जब हुलिया बदला तो मशीन खत्म। ठीक है, ये आपका हो गया विकृति।